हेलो फ्रेंड। तो ऑटोकैड का ये पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। ये जो है आपका पार्ट 2 है ऑटोकैड का। तो यहाँ पे जितने भी ऑटोकैड के क्वेश्चन बन सकते हैं और जो भी आपके लास्ट ईयर जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं सभी को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इस सेशन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप जो है यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे कुछ टाइप के एमसीक्यू देखने को मिलते हैं आपको। तो आप लोग जो है इस साइट पे ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप एक तरीके से पीछे हो जाएंगे। क्योंकि लगभग कोशिश यही रहती है कि यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन आपको दिया जाए, मतलब आपको कुछ नया सीखने को मिले। ठीक है, www.electricalcapsule.com पे आपको जाना है। टेलीग्राम भी चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा तो और अच्छी बात है, वहाँ से भी लिंक आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप इस साइट पे जाके जो है डेली आपको बहुत सारे जो एमसीक्यू हैं अलग अलग फॉर्मेट में चलते हैं। सभी एमसीक्यू नए ही होते हैं। तो आप सभी एमसीक्यू को जो है आप इजीली पढ़ते रहिएगा। अगर वहाँ से आप नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप एक तरीके से एग्ज़ाम जो भी आपका हो रहा है ना उसमें आप कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे। क्योंकि इस सेशन में क्या है कि जो साइड पे जो क्वेश्चन रहते हैं वो कोशिश यही रहती है कि आपका किसी बुक से मैच ना करे क्वेश्चन, और कुछ आपको नया सीखने को मिले। अगर 10 क्वेश्चन है तो उसमें से 7 क्वेश्चन आपको नया सीखने को मिले। तो जिस टाइप के क्वेश्चन आ भी रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपको दिया, मतलब साइड पे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, इसलिए आप वहाँ साइड से ज़रूर जाके क्वेश्चन को देखते रहिएगा। बाकी ऑटो कैड हम लोग देखेंगे, उसके बाद हमारा टारगेट पीएलसी स्काडा का होगा। ठीक है, पीएलसी स्काडा हम लोग कर लेंगे। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट लेवल पावर एमसीक्यू को भी जल्दी कंटिन्यू करेंगे एक नए तरीके से, जिसमें आपको जितने भी ऑल इंडिया पे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी स्टेट को कवर किया जाएगा उसमें। जिसमें ये नहीं होगा कि इस एग्ज़ाम के लिए है पर्टिकुलर तीन, टोटल देखो अगर 5 से 6 कंपनियां हैं जो पूरे इंडिया में एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, तो उन्हीं का जो है पूरा पैटर्न पे जो है वो नेक्स्ट लेवल सीरीज रहेगी आपका, जो सभी के एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा होगा। यूपीपीसीएल के लिए अभी रिसेंटली चला ही था सेशन, और उसी तरीके से सब एग्ज़ाम के लिए चलेगा। तो ऐसा नहीं है कि वो जो सेशन है पर्टिकुलर किसी एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा करेगा नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। वो सभी एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा करेगा आपका। ठीक है, तो ऑटोकैड में यहाँ पे पार्ट 2 में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपका नाम से जो प्लेलिस्ट बना हुआ है ऑटोकैड से, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, ऑटोकैड के बाद जस्ट हम लोग चलेंगे पीएलसी स्काडा पे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेवल पावर एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें और हैं तो उसको भी हम लोग जो है आगे देख लेंगे हम लोग। चलिए तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो चलिए यहाँ पे ऑटोकैड में क्वेश्चन आपका दिया गया है कि त्रिकोणे में तिरछे किनारों को जोड़ने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि त्रिकोणे में तिरछे किनारों को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑटोकैड में देखो बहुत सारे कमांड यूज होते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था पार्ट फर्स्ट में भी। तो यहाँ पे मान लो कोई कोने साइड है। ठीक है, कोने साइड अगर तिरछे किनारे मतलब उसको जोड़ना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं CHA कमांड का यूज। ठीक है, CHA कमांड का यूज जो होता है त्रिकोणे में जो है तिरछे किनारों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है आपका CHA के का। इसी तरीके से देखो ऑफसेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था आपको ऑफसेट किसके लिए यूज करते हैं। ऑफसेट वही जो है इस कमांड का उपयोग जो है समांतर, जैसे कि सर्कल के लिए भी यूज करते हैं, मतलब एक तरीके से पैरेलल वस्तु के लिए यूज करते हैं ऑफसेट कमांड का यूज। ठीक है, उसी तरीके से TR, यहाँ पे बहुत सारे और भी कमांड होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसमें से तो ऑफसेट का आपको याद रखना है। कुछ और भी कमांड मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो अगर आपका पास POL कमांड क्यों यूज़ करते हैं, इस कमांड का यूज़ जो होता है POL का, इसका यूज़ अधिकतम जो है लिख लीजिएगा यहाँ पे। अगर मैं बोल दूंगा तो वो हो सकता है आप लोग, अधिकतम जो है 1024 बाजू के बहुभुज बनाने के लिए किया जाता है।
ठीक है। तो POL जो है अधिकतम 1000 बाजू, ठीक है। अ, मतलब अगर न्यूनतम हम बात करते हैं, अगर मान लो क्वेश्चन में न्यूनतम अगर आपको देखा जाए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन किसी स्टेट में पूछा हुआ है। अब ये मुझे नहीं पता किस स्टेट किस एग्ज़ाम में है, लेकिन जो भी सीरीज़ मैं आपको देता हूँ वो पूरे ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी का एक तरीके से डाटा मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। तो आपको पता ही है, जैसे मैंने पिछले भी बताया था, 3-4 ही की एग्ज़ाम मतलब कंपनी है जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो इस स्टेट का इधर आ जाता है, इस स्टेट का इधर, समझ रहे होंगे आप, ठीक है। तो इसीलिए आपको पूरे कंपनी पे मैं कंट्रोल करने के लिए, सीरीज़ का मतलब पूरी कंपनी पे कंट्रोल, ईजिली यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, देख, ठीक है। तो न्यूनतम जो है 3 बाजू यूज़ करते हैं हम लोग, बाजू मतलब भुजा होगा, ठीक है। तो अधिकतम इतने बाजू के बहुभुज बनाने के लिए किया जाता है हम लोग किस कमांड का यूज़, POL का यूज़, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये भी पता होना चाहिए, एरे का जो है इस कमांड का यूज़ जो है कई प्रतियां बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। कई प्रतियां बनाने के लिए, कई प्रतियां बनाने के लिए यूज़ करते हैं। CO जो कमांड होता है आपका, CO, इस कमांड का उपयोग जो होता है वस्तु को कॉपी करने के लिए यूज़ करते हैं ना, वस्तु को कॉपी करने के लिए, वस्तु को कॉपी करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग CO कमांड का यूज, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो SC कमांड आप लिख लो, ठीक है। SC कमांड जो होता है, इस कमांड का उपयोग जो है वस्तु का पैमाना जो है वो परिवर्तित करने के लिए करते हैं, ठीक है। SC कमांड का यूज जो होता है वस्तु का पैमाना परिवर्तित, पैमाना परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, तो इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी देखो, जो मैंने लिखवाया है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आप जो भी कमांड यूज़ कर मतलब याद करते हो नहीं करते हो आपके ऊपर है, लेकिन जो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ सब कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आए हुए हैं, एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कोई फालतू चीज़ नहीं मैं करवा रहा हूँ, सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड है आपका, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो मोस्टली चांसेस है कि यूपी आर्बिनल या फिर PCL या फिर जो भी और मतलब और भी डिपार्टमेंट में क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि जब सिलेबस बदला हुआ है तो श्योर है ये आ सकता है आपका। तो इसको नोट डाउन करते रहिएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है आप ऑटोकैड में एक आयत बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हम रेक्टेंगुलर REC के द्वारा जो है हम लोग एक आयत बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑटोकैड का यूज़ जैसा कि हम लोगों को पता है कि 2D और 3D डिज़ाइन के लिए है। मतलब ऑटोकैड क्या है, एक तरीके का कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है, नहीं एप्लीकेशन है आपका, ठीक है, जिसका यूज़ हम 2D और 3D डिज़ाइन में करने के लिए यूज़ करते हैं। अब एप्लीकेशन का मतलब सॉफ्टवेयर ही है, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ठीक है। 2G और किसी वस्तु का मान लो 2G या 3D डिज़ाइन करना, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। बहुत सारे भाषा में भी यूज़ होता है आपका ये। अब यहाँ पे तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, आयत बनाना है तो हम लोग कौन सा कमांड यूज़ करेंगे। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में अगर पूछ ले कि वर्ग बनाना है तो किसका यूज़ करेंगे। आयत का तो आपको पता चल गया, लेकिन यहीं पे घुमा के अगर पूछ ले कि वर्ग के लिए किस कमांड का यूज़ करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा इसी कमांड का यूज़ करेंगे। तो ये यहाँ पे लिख लीजिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। घुमा के क्वेश्चन पूछेगा तो इजिली आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज मत होइएगा। आयत के लिए भी वही यूज़ होता है और वर्ग के लिए भी वही यूज़ होता है आपका, ठीक है। इसी तरीके मान लो अगर हमें यहाँ पे रेखा को ड्रॉ करना है तो किसका यूज़ करेंगे, यल दबाएंगे, ठीक है। यल इंटर हम लोग क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। इसी तरीके से मान लो वृत्त बनाना है तो क्या करेंगे भाई, वृत्त बनाना है तो हम लोग यहाँ पे C इंटर करेंगे, ठीक है। और मान लो वृत्त के साथ साथ अगर हमें वहाँ पे दीर्घ वृत्त बनाना हो तो क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग जो है EL इंटर करेंगे, ठीक है। EL इंटर यहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे हम लोग बहुभुज के लिए क्या यूज़ करेंगे, तो बहुभुज के लिए जो है हम लोग POL इंटर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटोकैड के जितने भी इम्पॉर्टेंट कमांड है सभी जो है मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। वो जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है मेनली, ठीक है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा।
बाकी साइड पे भी जाके देखते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे तो इंडिविजुअल मैं आपको करा रहा हूँ, पीएलसी स्काडा मैटलब सब करा दूंगा, लेकिन साइड पे जाके जो है वहाँ पे आपको जो बेस मतलब कुल मिला के जो कोर टॉपिक है आपका, जो कोर सब्जेक्ट है ना, उसको आपको नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं कि इन सारी चक्करों में आप बेस को आप छोड़ दो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है क्या करना है आपको, साइड पे भी वहाँ से देखते रहिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आप पीछे हो जाओगे, ठीक है। लगभग नए क्वेश्चन का यहाँ पे कोशिश रहता है, मानता हूँ 3-4 क्वेश्चन ही रहते हैं, लेकिन आपको कुछ सीखने के पर्पज से उतना सफिशियंट है, ठीक है। अगर आप 2 क्वेश्चन भी नया सीखते हो ना, तो मोर देन इनफ, ठीक है। कुछ लोगों को मतलब ये लगता है कि सर 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, तो ठीक है, बात सही है, लेकिन सीखने को तो आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा होगा वहाँ पे। तो बस वही है, अगर मान लो भाई, अब ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन आपको नया ही दे दिया जाए। भाई आपने भी पढ़ा है 2 साल, 3 साल, 4 साल जो भी पढ़ा हो, तो भाई 10 क्वेश्चन है तो इजीली तो 3-4 तो आपको लगेगा ही कि भाई नया नहीं है, क्योंकि आपने भाई पढ़ा ही है, तो ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन पे आप मत जाइएगा, आप इजीली पूरे जो भी मतलब चाहे 3 हो 4 हो, वहाँ पे आप देखते रहिए और नोट्स भी बनाते रहिए जो आपको क्वेश्चन अच्छा लगता है, ठीक है। तो कोशिश रहेगी हर टाइप में, देखिए उसमें क्या है ना कि वही सारे क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन उसको अलग अलग फॉर्मेट में, जैसे कि अभी जनवरी वीकली एमसीक्यू में मैंने कर दिया आपका, ठीक है। बस नाम चेंजेस है, ठीक है। एमसीक्यू आपका सब वही है, मतलब नया है एक तरीके से, कोई मैच नहीं करेगा आपका। प्रीवियस से भी कोशिश रहता है कि मैच ना करे, और जो आगे आएगा उससे भी मैच ना करे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जो है साइट पे जरूर देखिएगा, इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे यूट्यूब पे तो सीरीज देखोगे ही, नेक्स्ट लेवल पावर एमसीक्यू, लेकिन यहाँ पे भी देखते रहिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं पीछे हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जो है कोशिश रहती है भाई कि नया आपको दिया जाए। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए दिया गया है कि कर्सर के क्रॉस हेयर की वर्तमान स्थिति के लिए निर्देशांक जो है में देखा जाता है, ठीक है। तो सपोज दैट मान लो अगर आप ऑटो कैड में क्या है कि अगर आप माउस पैड पर कर्सर ले जाते हैं, तो आप देखेंगे कि 2 लंबवत रेखाएं जो है स्क्रीन पर एक साथ गति करते हुए दिखाएगी, जिसका जो डायरेक्शन मतलब जो सिंबल है कुछ इस तरीके से होगा आपका, ठीक है। ये मान लो क्रॉस हेयर है आपका, ठीक है। ये क्या है आपका क्रॉस हेयर, और जैसे ही आप उस पे जैसे ही माउस पैड पे भाई कर्सर आप ले जाएंगे, तो जैसे उस टाइम आप देखेंगे जो क्रॉस हेयर है मतलब 2 लंबवत रेखाएं जो है स्क्रीन पर गति करती हुई दिखाई देगी, जैसा कि हम यहाँ पे फिगर में ये आप देख सकते हो, ठीक है। यही है आपका, ये है आपका पिक बॉक्स बोलेंगे इसको, पिक बॉक्स, ठीक है। तो ये मतलब जो यही है, ये जो रोल है ना, ये कर्सर के रूप में कार्य करता है, यही जो रोल है ये कर्सर के रूप में कार्य करता है। तो क्रॉस हेयर की वर्तमान स्थिति के लिए जो निर्देशांक होता है वो हम लोग मेनली स्टेटस बार में देखते हैं, ठीक है। यही होता है स्टेटस बार, जो आपका ऑटोकैड स्क्रीन में निचले भाग नीचे मतलब नीचे साइड पे ये स्टेटस बार शो करता है आपका, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा स्टेटस बार जो है, ये तो आपको पता चल गया कि वर्तमान स्थिति के लिए स्टेटस बार में ही देखा जाता है कर्सर के क्रॉस हेयर को, ठीक है। ये है आपका कर्सर का क्रॉस हेयर, जैसे ही माउस पैड पे कर्सर ले जाएंगे तो आप उस टाइम देखेंगे कि जो क्रॉस हेयर है, मतलब क्रॉस हेयर का मतलब कि 2 लंबवत रेखाएं, ठीक है। क्रॉस हेयर का मतलब यही होता है कि दो लंबवत 2 लंबवत रेखाएं स्क्रीन पर गति करती दिखाई देंगी, ठीक है। क्रॉस हेयर का मतलब कि 2 लंबवत रेखाएं स्क्रीन पर गति करती दिखाई देंगी। यही जो रोल होता है ना, वो कर्सर के रूप में कार्य करता है। तो जो स्टेटस बार होता है ना, ये स्क्रीन के निचले भाग में जो होता है कर्सर की वर्तमान स्थिति के निर्देशांक को मतलब दर्शाता है, आप बेहतर से ये जानिए, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बारे में लिख लीजिएगा स्टेटस बार के बारे में। ये थोड़ा सा नीचे ये पूछा, मतलब इसे मैंने क्वेश्चन तो ये भी पूछा है, लेकिन इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। स्टेटस बार जो है यह ऑटोकैड स्क्रीन के निचले भाग में, यही आपको पकड़ना है आपको, ठीक है। निचले भाग, ठीक है। आपको ऊपर वाला भाग भी देगा, दोनों दे देगा, तो आपको पकड़ना है यहाँ पे निचले भाग में कर्सर की वर्तमान स्थिति के
निर्देशांक को दर्शाता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए, जस्ट 1 सेकेंड। लीडर बनाने के लिए जो है हम लोग किस कमांड का यूज करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे जो है लीडर बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं यम लीडर कमांड का यूज। ठीक है, यम लीडर कमांड का यूज करते हैं लीडर बनाने के लिए। ठीक है, तो लीडर जो होता है एक तरीके से रेखा बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, मान लो बहुत सारे डॉटेड हैं आपका, उसका रेखा बनाने के लिए हम लोग इस कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, यम लीडर यूज करते हैं हम लोग। अगले यहाँ पे दिया गया है कि ऑटोकैड के यूनिट कमांड का उपयोग जो है किस सेट करने के लिए नहीं किया जाता है? ठीक है, ऑटोकैड के यूनिट कमांड का उपयोग जो, ठीक है, ऑटोकैड के यूनिट कमांड का उपयोग जो है किसे सेट करने के लिए नहीं किया जाता है? तो हम जो है ड्राइंग की जो सीमा होती है ना, उसको मतलब इसके लिए हम लोग यूज़ नहीं करते। ठीक है, जो ऑटोकैड का जो यूनिट कमांड यूज़ होता है ना, वो हम मेनली रैखिक माप के लिए यूज़ करते हैं, कोणीय माप के लिए, और दिशा जिसमें कोण को मेजर करना है उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ड्राइंग की सीमा को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यूनिट कमांड होता है, पूछ लेगा कभी कि यूनिट कमांड का यूज़ किसके लिए करते हैं? तो रैखिक माप के लिए, कोणीय माप, और ये तीनों याद रखिएगा। ठीक है, एक तरीके से और भी यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे साइड में जो यूनिट कमांड होता है, यूनिट कमांड का जो उपयोग, यूनिट कमांड का उपयोग दूरी और कोण मापने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, दूरी और कोण, जैसा कि मान लो कोण के लिए तो दिए जाए कोण माप, रेखीय माप। ठीक है, तो दूरी और कोण के लिए माप के लिए यूज करते हैं हम लोग यूनिट कमांड का यूज, और ड्राइंग की सीमा जो होती है वो हम लोग यूज नहीं करते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि नहीं से भी क्वेश्चन आपका बन ही रहा है, आप देख भी रहे हो। ऑटोकैड में एक क्षेत्रीय ज्यामिति बनाने के लिए जो है प्रयोग की जाने वाली कमांड कौन सी है? ठीक है, क्षेत्रीय ज्यामिति बनाने के लिए हम यहाँ पे REG का यूज करते हैं, जैसा कि मैंने ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, REG कमांड का यूज किया जाता है। क्षेत्रीय ज्यामिति बनाने के लिए REG का यूज करते हैं। इसी तरीके से एरो के लिए जो है चयनित ऑब्जेक्ट के बहुत सारे मतलब प्रतियां बनाने के लिए, ठीक है, प्रतियों की पंक्तियां या फिर मतलब स्तंभ का एरे अगर बनाना है। ठीक है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और उसकी जो मतलब प्रतियां है, उसके कई सारे पंक्तियां और स्तंभ। ठीक है, उसको अगर एरो बनाना है तो उसके लिए एरो कमांड यूज करते हैं। CO का जो यूज होता है ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए, और ट्रिम का यूज होता है ऑब्जेक्ट को ट्रिम और फिनिश करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज है आपका। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ऑटोकैड में जो ये प्रतीक है ये किसे इंगित करता है? ठीक है, तो ये जो है वस्तु की प्रतिबिंब प्रतिलिपि बनाने के लिए यूज होता है आपका। ठीक है, ये जो मतलब ऑटोकैड में जो ये मतलब प्रतीक है वस्तुओं की प्रतिबिंब की प्रतिलिपि बनाने के लिए। ठीक है, जो भी वस्तु है उसके प्रतिबिंब का होगा, उसी का मतलब प्रतिलिपि बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे ऑटोकैड में मान लो ये है, तो इसका अर्थ होता है ना कि घुमाने का मतलब होता है इसका। ठीक है, आधार बिंदु के चारों ओर मान लो किसी वस्तु को घुमाना है तो इस वाले कमांड का यूज करते हैं। और इसका मैंने बता ही दिया, ये हम एक तरीके से इसको बोलते हैं दर्पण। ठीक है, कोई भी वस्तु को अगर सिलेक्ट करना है ना, उसके प्रतिबिंब का प्रतिलिपि बनाने के लिए इस कमांड का यूज करते हैं। इसी तरीके से ये जो होता है तरीके से स्केल होता है आपका। चयनित वस्तु को बढ़ा या घटा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, बढ़ाना या फिर घटाना। चयनित वस्तु को सिलेक्ट कर लो और उसको बढ़ाने घटाने के लिए स्केल यूज करते हैं। ट्रिम का यूज कुछ इस तरीके से होता है। ट्रिम देखो, चित्र देके भी पूछ लेगा, कमांड भी पूछ लेगा। ठीक है, सभी चीजों को आपको याद रखना है। किसी वस्तु में वस्तु को ट्रिम करना मतलब छोटा करना। ठीक है, एक तरीके लिख लीजिएगा, छोटा करना। और मान लो इस तरीके से कोई है, ये मैंने पार्ट फर्स्ट में शायद बताया हुआ है ना,
और रेक्टेंगुलर के लिए भी मैंने एक इस तरीके से बताया था, तो ये मैं दोनों नहीं बताऊंगा। पार्ट फर्स्ट जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है। वहाँ पे मैंने ये पूरा जो डिटेल है वो आपको बताया हुआ है, ठीक है। पार्ट फर्स्ट देखिएगा, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज के इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज के सेशन में हम लोग ऑटोकैड में इतना ही रखते हैं। ये आपका जो है ये आपका पार्ट 2 था, ठीक है। पार्ट 2 था आपका ये, ठीक है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में विजिट करिएगा, वहाँ से इजीली आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। पार्ट 2 भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। और तो चलिए आज के इस सेशन में जो है हम लोग मतलब यहीं तक क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट भी हम लोग देखेंगे। अभी थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से नेक्स्ट लेवल पार एमसीक्यू सीरीज और ये सब अभी थोड़ा सा रुका हुआ है। मतलब नेक्स्ट लेवल पार एमसीक्यू सीरीज एक तरीके से प्रैक्टिस सेट ही है, जो ऑल इंडिया लेवल पे कवर हुआ आपका जितने भी एग्जाम है, ठीक है। हर इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं, हर कोना कोना का वहाँ पे क्वेश्चन आपको उठा के उस सीरीज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और लगभग नए क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको, ठीक है। जो आता है वो कोशिश रहेगी कि नया क्वेश्चन डाला जाए, क्योंकि मैक्सिमम मुझे पता है कि लोग क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, इसलिए कोशिश रहती है कि कुछ नया आपको वहाँ पे उस सेशन में दिया जाए, ठीक है। बाकी कॉपी पे मतलब अगर बाकी जो चीज़ें आपको आती हैं वो चीज़ बता के भी कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि सेशन का मतलब क्या है कि कुछ चीज़ें आप वहाँ से सीखो, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ सीखो। तो जस्ट वेट, थोड़ा सा यहाँ पे ऑटोकैड हो जाए, पीएलसी स्काडा हो जाए, उसके बाद हम लोग उसको भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, क्योंकि इस टाइप के सेशन आपको दिया जा रहा है, काफ़ी टाइम भी लगता है और टाइम मेरे पास रहता भी नहीं है, दोनों बात है, ठीक है। तो आप लोग सेशन को लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और साइट पे ज़रूर जो है विजिट करिएगा। वहाँ से विजिट ही ना करिएगा, वहाँ से देखिएगा, हर एक चीज़ वहाँ पे समझिएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है, फालतू क्वेश्चन नहीं है आपके, ठीक है। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा, और वहाँ से अगर आप नहीं देखते हो तो कहीं ना कहीं पीछे भी हो जाओगे एग्जाम में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।